हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं फाइबर के बारे में। फाइबर क्यों जरूरी होता है, फाइबर क्या होता है। मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि फाइबर का मेनली यूज क्या है और फाइबर कब और क्यों खाना चाहिए, है ना। तो देखिए, आज मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। फाइबर का जो मेन काम होता है वो पानी को रोक के रखने का काम होता है। मतलब अगर आप अच्छे से फाइबर खाएंगे तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए अब आप पूछेंगे मैम फाइबर किस किस में होता है, तो हर उस चीज में होता है जिसमें बीज और रेशे प्रेजेंट होते हैं। देख, अमरूद में बीजे होते हैं, आम में रेशा होता है, संतरे में रेशे होते हैं। आप सोयाबीन खाएंगे उसमें भी फाइबर प्रेजेंट होता है, लोबिया खाएंगे उसमें भी फाइबर प्रेजेंट होता है, राजमा खाओ आप उसमें भी फाइबर प्रेजेंट होता है। फाइबर हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने का काम करता है, क्योंकि फाइबर से ही फाइबर हमारे आंतरिक अंगों की सफाई करने का भी काम कौन करता है, फाइबर करता है। फाइबर को इसलिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोटा चारा। क्या है ये, मोटा चारा। रफेज भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रफेज भी कहते हैं। फाइबर एक्चुअली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने का काम करता है, हमारी आहार नली को साफ करता है। हमारी छोटी आंत बहुत कंजेस्टेड होती है तो उसको भी साफ करने का काम करता है। देखिए, हर चीज की सफाई बहुत जरूरी है। जिस तरीके से अगर मान लीजिए ये बोतल भी है, अगर आप इसे 1-2 महीने तक साफ नहीं करोगे तो क्या होगा, ये बोतल में से स्मेल आने लगेगी और आप इसका पानी नहीं पी पाओगे। हम क्या करेंगे फिर, सर्फ डाल के उसको ब्रश से अच्छे से साफ करके तब हम उसको बिल्कुल क्लीन करके तब हम इसका पानी यूज करेंगे। उसी तरीके से अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे साफ करें। हम अपनी छोटी आंत में क्या ब्रश डाल के सफाई करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फाइबर की जरूरत पड़ती है। तब हमें फाइबर को खाना होता है। जब हम फाइबर खाएंगे तो हमारी आहार नली में फंस के वो अंदर से सफाई करता हुआ पानी के साथ और छोटी आंत और बड़ी आंत को बढ़िया सा साफ करता हुआ और बाहर निकल जाएगा। फाइबर ज्यादा पचता नहीं है, फाइबर पोटी के थ्रू बाहर आ ही जाता है। फाइबर ज्यादा डाइजेस्टेबल नहीं होता है। शरीर के आहार नाल को साफ करने का भी काम कौन करता है, फाइबर करता है। कुछ लोग फाइबर को पचा नहीं पाते हैं, है ना, पोटी के थ्रू बाहर आ जाता है फाइबर। फाइबर फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सीड्स में, सब में फाइबर पाया जाता है। आपने अमरूद देखा है उसमें छोटे छोटे से बीज होते हैं, खीरा खाया है उसमें बीज होते हैं, ककड़ी खाई है उसमें बीज होते हैं, सेब के छिलके में, सब में क्या होते हैं, रेशे से प्रेजेंट होते हैं। अगर आप आम खाएंगे ना तो आम में भी आपके दांतों में फंस जाते हैं वो छोटे छोटे से जो रेशे होते हैं। ऑरेंज खाइए, संतरा खाइए, मौसम्बी खाइए, इन सब में क्या होता है, रेशे प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं रेशों को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। मान लीजिए आपने ऑरेंज का जूस बनाया, संतरे का जूस आप बनाते हो तो जो उसमें जो छोटे छोटे से पार्टिकल, जो उसका कचरा होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो हम निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ना वो ऑरेंज का वही पार्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, फ्रूट्स खाना ज्यादा फायदेमंद है ना कि फ्रूट्स का जूस पीना, क्योंकि जूस पीने से हम कई सारी चीजें उसमें से हटा देते हैं। हम कचरा तो ऐसे खाएंगे नहीं उसका कि बाहर जो जूस निकाला हमने और जो उसका मोटा मोटा पार्ट था वो हमने फेंक दिया, है ना, गार्बेज समझ के वो उसको फेंक दिया। लेकिन वही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। जूस को अगर हम डायरेक्ट पीते हैं तो जूस से एक तो हमारी डायबिटीज भी ज्यादा बढ़ती है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज है तो जूस पीना उसके लिए डॉक्टर भी मना करते हैं, क्योंकि जूस पीने से डायबिटीज लेवल भी, ग्लूकोज लेवल भी एकदम से बढ़ता है, जिस कारण से हमारे डायबिटीज भी हाई होने के चांसेस होते हैं। उससे बेटर है कि आप फ्रूट्स ऐसे ही खाइए जिससे रेशे भी आपकी बॉडी में पहुंचेंगे, तो फाइबर भी आपकी बॉडी में जाएगा और आप एक स्वस्थ इंसान भी बनेंगे। तो देखिए, जल में शरीर में जल को रोककर कौन रखता है, फाइबर रखता है। मतलब बॉडी में पानी की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, फाइबर करता है। तो सोचिए, अगर हम पानी की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाएगी तो क्या होगा, फिर हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, हमें वीकनेस लगेगी, फिर हम थके थके सा महसूस करेंगे, है ना। तो पानी को कौन मेंटेन रखता है, फाइबर ही रखता है। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, 1.5-2 साल तक के बच्चे फाइबर ढंग से नहीं खा पाते हैं, है ना, फाइबर नहीं खा पाते हैं वो। तो वो बच्चे करते क्या है, वो बच्चे दूध पीते हैं और दूध पी के तुरंत सुसु कर देते हैं। मतलब उन्होंने ऊपर से दूध पिया, 2-3 मिनट बाद सुसु कर दी, दूध पिया सुसु कर दिया, दूध पिया सुसु कर दिया। ये क्यों होता है, वो छोटे बच्चे फाइबर नहीं खा पाते हैं, जिस कारण से पानी उनकी बॉडी में कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो वो बच्चे हमेशा सुसु ही करते रहते हैं। बेचारी जो माँ होती है उन्हें 2-3 साल तक बच्चे की बहुत टेक केयर करनी पड़ती है। माँ भी गीली बनी रहती है, क्योंकि वो बच्चे ने जैसे ही दूध पिया वैसे ही सुसु कर दिया तो कपड़े तो पूरे गीले होने ही होने हैं। शरीर के आंतरिक पार्ट की भी सफाई कौन करता है,
फाइबर करता है। छोटी आंत की भी सफाई कौन करता है? फाइबर करता है। छोटी आंत बहुत सकरी सकरी सी, बहुत कंजेस्टेड होती है, बहुत छोटी छोटी सी होती है। अब उसमें फाइबर जब आप खाओगे तो खिसते 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 कैसे पहुंच जाएगा? वो छोटी आंत में पहुंच जाएगा, और छोटी आंत का जो भी कचरा जमा है उसको निकाल निकाल के वो पूरा साफ कर देगा। कौन कर देगा? फाइबर ही तो करता है। फाइबर ही सफाई करता है हमारे पेट की। अगर फाइबर नहीं हो रहा, हमारे पेट में बहुत सारे कचरा जमा हो जाएगा। हमारे ये आहार नली वाले का कौन साफ करेगा? ब्रश डाल के थोड़ी ना साफ करेंगे हम इसको, तो फाइबर ही करता है। तो फाइबर का मेन काम क्या है? आज आपको समझ में आया होगा। मेन काम फाइबर का होता है पानी को कंट्रोल करना। तो आज से मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग फाइबर तो जरूर खाने वाले हैं। प्लीज आप फाइबर खाइए। आप जितना फाइबर खाएंगे उतना प्रोटीन वगैरह आपकी बॉडी में अच्छे से बनेगा, और अच्छे से आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे। और जब आप हेल्दी वेल्दी रहेंगे तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करेगा। और जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे तो आप सोचिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी ही है जो हमें ऊपर ले जाने से रोकती है। कभी हम टायर्ड महसूस करते हैं, कभी हम थका हुआ, कभी हमारा कुछ करने का मन नहीं करता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी अच्छी रहेगी ना तो हम एक्टिव रहेंगे, और जब हम एक्टिव रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे ये बोतल है और ये मेरा फ्लैट हैंड है, मैंने इससे पानी लिया तो इस पर कुछ रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये पानी देखिए टपकना शुरू हो गया है ना। पानी अगर मैं ऐसे करूंगी तो गिरना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए ये फाइबर है, इस फाइबर में मैंने पानी डाला तो ये क्या हुआ? इसने उतना क्वांटिटी में पानी को नहीं फेंका, इसमें कुछ है पानी इसमें भी आ चुका है ना। पानी टिश्यू वगैरह में भी चिपक गया, मतलब एक ये गुदगुदा वैसा मैशी टाइप का हो गया है, लिबलिबा टाइप का हो गया है। जो लिबलिबा पार्ट होता है वो ही क्या होता है? फाइबर होता है। जो ऐसे करने में मतलब टिश्यू पेपर हमारा एकदम से गीला हो जाए तो कैसा लिबलिबा सा गुदगुदा सा लगता है, दैट इज कॉल्ड फाइबर। तो फाइबर खाइए। फाइबर खाने से फाइबर पचेगा नहीं, निकल जाएगा एक टाइम के बाद में, लेकिन फाइबर हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। तो फाइबर आम, खीरा, ककड़ी, अमरूद, सेब के छिलका, सेब में, टमाटर में, कटहल में और राजमा में, सोयाबीन में, लोबिया में, मोस्टली हमारे तरबूज में, खरबूज में, मोस्टली चीजों में फाइबर प्रेजेंट होता है। तो फाइबर खाइए जिससे आप हमेशा हाइड्रेटेड बने रहेंगे। आई होप आज के बाद आप सभी लोग फाइबर तो जरूर खाने वाले हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर से आज से फाइबर खाएंगे और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या मेरा वीडियो आपको पसंद आया और क्या आपने आज से फाइबर खाना शुरू किया। थैंक यू।